हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, आज के हम सेशन में बात करने वाले फिजिक्स के बारे में, पूरे फिजिक्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ से जो भी अगर क्वेश्चंस बनता है जनरल कंपटीशन में, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो आज से हम नया सेशन लेकर के आया है। फिजिक्स के चैप्टर है ना, जिस नए फिजिक्स के चैप्टर है वो सभी के बारे में डिटेल से हम लोग पता करेंगे। और चलिए, हम ज्यादा देर टाइम ना ले तो अपना डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। और क्वेश्चंस पे यानी फाउंडेशन बैच होता है ना, उसी प्रकार से हम लोग पूरे डिटेल से, जैसे कि परिभाषा वगैरह होता है, सभी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, है ना। उसके बारे में टोटल इसको साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन भागों में बांटा गया है, उस सभी के कौन सा जनक है, उस सभी के बारे में हम पहले डिटेल्स पहले प्राप्त करेंगे, पूरा बैकग्राउंड पहले देखेंगे। उसके बाद में फिर हम अपना फिजिक्स के जो मेन चैप्टर है, भौतिकी जो चैप्टर है मेन चैप्टर पे, सभी उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, विज्ञान कहते किसको है। ठीक है, यहाँ पर जो विज्ञान शब्द है ना, जो भौतिकी जो है ना, फिजिक्स जो है चैप्टर, है ना, विषय है ना, वो जो कहाँ से आया है उसके बारे में पहले देखेंगे, है ना। उसी के बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञान, विज्ञान कहते किसको है, साइंस कहते किसको है। तो विज्ञान, विज्ञान उसे कहते हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं के, है ना, क्रमबद्ध तरीकों से ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अगर नहीं समझना है, हम रिकॉल करके बताएंगे अच्छी तरीका से। जहां पे कोई दिक्कत हो हमें एक बार जरूर बताने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है, ताकि हम अच्छा से अच्छा आपको समझा सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान कहते किसको है। ठीक है, तो विज्ञान हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से अगर हम जिसको ज्ञान प्राप्त करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई, तो विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, है ना, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, है ना। ये तीनों चीजों के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, है ना। तो यहां से देखेंगे, है ना, कि विज्ञान में कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के रूप में इसे बांटा गया है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहता है मेरे भाई, उसको देखेंगे। ठीक है ना, पूरे डिटेल से समझना अच्छा तरीका से। जहां पे कोई भी दिक्कत तो हम बार बार बोलते हैं कि एक बार जरूर करके बताना, कमेंट करके, है ना, कि क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए बताना है। तो यहाँ पर जो विज्ञान किसे कहते थे उस चीज को हम लोग देख लिए, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रसायन विज्ञान क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ विज्ञान लिखा है ना, रसायन होगा यहाँ पर। ठीक है, रसायन होगा। ठीक है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान के वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों और संरचना के बारे में परस्पर अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। अच्छा से समझना है। कह रहा है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ और उसके गुणों के संरचना के बारे में अगर परस्पर अध्ययन करते हैं, उसको गुणों के बारे में जानते हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे, है ना, रसायन विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान बोलेंगे। और हम लोग जानते हैं, है ना, कि रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को माना जाता है। किसे माना जाता है, लेवोजियर को माना जाता है। तो यहां से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे भाई, है ना, कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो लेवोजियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लेवोजियर हो जाएगा। अब यहां से हम बात करें कि यहाँ पर जो रसायन विज्ञान है कितने भागों में बांटा गया है, यहां से भी बार बार आप लोगों को क्वेश्चन आता है। यहां तो आप लोग सभी जानते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, सभी परिभाषा दे देगा। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो ये परिभाषा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से बात करें कि रसायन विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, तो रसायन विज्ञान के मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। यहां से पहला हो जाएगा कार्बनिक रासायनिक विज्ञान, दूसरा होगा अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान, है ना, तीसरा हो जाएगा भौतिक रासायन विज्ञान, है ना, और चौथा हो जाएगा जैव रसायन विज्ञान, और 5वां हो जाएगा विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 5 आपका रसायन विज्ञान का भाग रहा मेरे भाई। ठीक है ना। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान हम उसे कहते हैं विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुणों और संरचना के बारे में परस्पर अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। रसायन के पिता किसे कहा जाता है, रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। यहां से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कि रसायन विज्ञान में कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। कौन कौन था, तो कार्बनिक रसायन विज्ञान, है ना, दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक रसायन विज्ञान, तीसरा हो जाएगा भौतिक रसायन विज्ञान, और चौथा हो जाएगा जैव रसायन विज्ञान, और 5वां हो जाएगा विश्लेषणात्मक
रसायन विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रख लेना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखेंगे थोड़ा सा, है ना, जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है ना, जिसमें जीव और उसके परस्पर क्रियाओं के बारे में, जीव और उसके परस्पर क्रियाओं के बारे में, है ना, गहन अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। फिर से समझना है, जहां दिक्कत हो एक बार बताना, ठीक है। कह रहा है जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान हम उसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव और उसके परस्पर क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलता है, जीव विज्ञान बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को या एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, तो जीव विज्ञान के मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है मेरे भाई। ये सभी बात आप लोग को जानकारी होगा, ठीक है। अगर नहीं जानकारी हो तो आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, कि जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग में, तो पहला हो जाएगा जंतु विज्ञान, दूसरा हो जाएगा वनस्पति विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान किसका भाग है, तो जीव विज्ञान का भाग है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आप लोग को पूछता है मेरे भाई, है ना, कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को ही बोला जाता है। किसे बोला जाता है, अरस्तु को ही बोला जाता है, ठीक है। अरस्तु को बोला जाता है, ठीक है, अरस्तु को बोला जाता है। लेकिन यहां से पूछेगा मेरे भाई, है ना, कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, है ना, फ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। यहां से ध्यान रखना, यहां पर बोलेगा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु हो जाएगा। जंतु विज्ञान का पिता किसे हो जाएगा, तो अरस्तु हो जाएगा। लेकिन पूछा वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको ध्यान रखना, ठीक है। और बात करते हैं, है ना, कि यहां से, है ना, कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जो 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जंतु, जितने भी जंतु है उसके बारे में अगर गहन अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान बोलेंगे। जैसे मानव वगैरह हो गया, बंदर हो गया, है ना, कुत्ते हो गया, है ना, इस सभी के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करेंगे तो क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान। अगर बोलेंगे कि पेड़ पौधा के बारे में, वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे हो गया उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। यहां से आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे, है ना, कि जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहा जाता है ना। और बोलेगा कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से यहाँ पर देख लेना, है ना। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, यहाँ से अब हम लोग देख लिए जीव विज्ञान। अब यहाँ से आते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान, है ना। भौतिक विज्ञान क्या है, इसके बारे में इससे किस चीज का जानकारी मिलेगा, इसका पिता किसे कहते हैं, है ना, इस सभी के बारे में हम लोग देखेंगे अच्छा से डिटेल से, ठीक है। तो बताना है ना, कि भौतिक विज्ञान सबसे पहले कहते किसको है, ये जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखना है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा के, है ना, और उसके बीच जो परस्पर क्रिया होता है ना, द्रव तथा ऊर्जा के बीच में जो परस्पर क्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। उसको अगर बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे, है ना, फिजिक्स में अध्ययन करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जो कि आज ही इसी जो विषय है ना, इसके बारे में हम आगे पूरे डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है ना। तो भौतिक विज्ञान हम उसे कहते हैं, विज्ञान का वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के उसके बीच परस्पर क्रियाओं के अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, बताओ। यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान का पिता, है ना, न्यूटन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, न्यूटन को बोला जाता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं मेरे भाई, है ना, कि न्यूटन को कितने लॉ दिए थे, कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में कहा गया था, है ना, कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति में रहना चाहता है, अगर कोई, है ना, स्थिर अवस्था में है ना, तो वो स्थिर अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं काम करता है।
जब तक वो अपने स्थिति नहीं चेंज करता है। ये पहला नियम का। दूसरा क्या कर रहा था, F बराबर M A, यानी कि है ना बल का परिभाषा निकालता है, ठीक है। और तीसरा में कर रहा था क्रिया के विपरीत क्रिया, ठीक है। ये बल का न्यूटन का तीनों नियम था, है ना। और यहाँ से हम लोग जानते हैं मेरे भाई, है ना, कि यहाँ पर जो यहाँ क्वेश्चन बार बार आप लोग को पूछता है और फंसा लेता है मेरे भाई, ठीक है, कि जो पूछता है कि भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो न्यूटन को कहते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा कर देगा चेंज, है ना, बोलेगा कि आधुनिक भौतिकी पिता किसे कहते हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, आइंस्टीन हो जाएगा और गैलीलियो हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आइंस्टीन और गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। E बराबर MC स्क्वायर, यहाँ पर जो नियम दिए थे, है ना, E बराबर, है ना, MC स्क्वायर, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसे सापेक्षता का सिद्धांत बोलता है ना। और अब हम लोग जानते हैं कि न्यूटन को जो प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आधुनिक भौतिक के जो पिता बोलते हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो पिता बोला जाता है, किसे बोला जाता है, तो गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर से हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। यहाँ पर अब थोड़ा सा जो विज्ञान के बारे में, है ना, विज्ञान के जो भौतिक विज्ञान है, कौन कौन सा चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे, उस सभी के बारे में हम लोग पहले चैप्टर के नाम लिखवा देते हैं, है ना, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो भौतिक विज्ञान थी, सभी चीज के बारे में हम लोग देख ही लिए, है ना। और यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है भौतिक विज्ञान का, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का क्या है, मात्रक हो जाएगा, ठीक है, मात्रक, है ना। यूनिट के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, चर्चा करेंगे पूरे डिटेल से। और उसके बाद में फिर है गति, दूसरा चैप्टर नंबर क्या है, गति। इस सभी चीजों का आप लोग नोट्स बनाते जाना, नोट्स बनाते डेली आप लोग को एक क्लास होगा ही मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग डेली नोट्स बनाते जाएगा तब बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोग को समझ में आएगी, है ना। और हम पूरे अच्छे तरीका से पूरे क्लास आप लोग को पूरे सब्जेक्ट के बारे में, ये भौतिक के बारे में हम पूरा बताएंगे, ठीक है। फिजिक्स के बारे में पूरा हम खत्म कर देंगे चैप्टर, है ना। मात्र 30 से 35 दिन में आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन से, तीसरा नंबर जो चैप्टर का नाम है कार्य एवं शक्ति है, कार्य एवं शक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। फिर चौथा नंबर है ना, गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा करेंगे। और पांचवा नंबर है दाब के बारे में चर्चा करेंगे। और छठा नंबर है जो चैप्टर का नाम है प्लावन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, इस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सातवां नंबर है ना, पृष्ठ तनाव है ना, पृष्ठ तनाव है। और आठवां नंबर हो जाएगा श्यानता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्यानता हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्यानता होगा, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर तक यहाँ पर, उसके बाद 9 नंबर है ना। अब 9 नंबर जो चैप्टर का नाम है क्या है, तो आप लोग यहाँ पर डिटेल से आप लोग देख सकते हैं, है ना। जो 9 नंबर है प्रत्यास्था हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रत्यास्था। उसके बाद में 10वां नंबर जो चैप्टर का नाम है, जो हम लोग डिटेल से पढ़ाई करने वाले हैं, है ना, सरल आवर्त गति, कौन सा हो जाएगा, सरल आवर्त गति हो जाएगा, ठीक है। और 11 नंबर जो चैप्टर का नाम है क्या है, तरंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तरंग क्या है, इस सभी के बारे में हम डिटेल्स करेंगे। तरंग जो चैप्टर है उसमें मतलब की जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो 12 नंबर चैप्टर है ना, कौन सा है, ध्वनि तरंग हो जाएगा, कौन सा, ध्वनि तरंग, है ना। ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कितने हर्ट्ज के बीच में हम लोग ध्वनि सुनते हैं, कितने से कितने हर्ट्ज को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, है ना। उस सभी के बारे में हम लोग ध्वनि तरंग के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर 13 नंबर जो चैप्टर का नाम है उष्मा है, ठीक है, उष्मा है ना, जो हीट वगैरह है वो कैसे होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है ना, उस सभी के बारे में हम लोग डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। फिर 14 नंबर है प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का खोज सबसे पहले मतलब कि कौन मतलब प्रकाश का चाल सबसे पहले ज्ञात किया था, है ना। सूर्य प्रकाश के जो प्रकाश आता है हम लोग सूर्य के, और किस क्रिया की वजह से आता है, सभी के बारे में हम लोग देखेंगे प्रकाश में, है ना। और यहाँ पर देखेंगे, है ना, 15 नंबर जो चैप्टर है ना, स्थिर विद्युत के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद में है विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे 16 नंबर। और 17 नंबर है चुंबकत्व, है ना, चुंबक वगैरह, है ना, चुंबक कैसे होता है, किसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, उसमें कैसे लूप बनता है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स प्राप्त करेंगे, है ना। उसके बाद में 17 के बाद यहाँ पर है ना 18 नंबर जो चैप्टर है। और 18 नंबर चैप्टर यहाँ पर ये है आपको, है ना। और 18 नंबर चैप्टर है परमाणु भौतिकी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। 18 में 19 वाला में हम लोग करेंगे 19 चैप्टर नंबर की रेडियो सक्रियता
और 20 नंबर जो है 20 नंबर चैप्टर है ना, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन, है ना, सूर्य में कौन सी क्रिया होता है, परमाणु बम किस आधार पर है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, सभी इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, 20 नंबर वाला में, है ना। उसके बाद में यहाँ पर 21 नंबर है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है ना, ब्रह्मांड में कौन सी क्रिया होता है, कौन कौन से कणों से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। और 22 नंबर में हम लोग स्टैटिक, है ना, विविध, विविध हम लोग देखेंगे, जितना भी फिजिक्स में अगर विविध होता है उस सभी के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आज तक रहेगा इतना ही क्लास, है ना, कि आप लोग हम इसका बैकग्राउंड लिख लिया। कल से हम लोग करेंगे क्या, मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला नंबर चैप्टर होता है ना, मात्रक जो पढ़े का है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पर से शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही रहेगा, और आप लोग को डेली आप लोग को वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, और साथ में सभी चीज को आप लोग को नोट्स बनाना है भाई, ठीक है। और कौन कौन मेरे वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सभी चीज को हमें बताना एक बार, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपको हम कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। जहां पे नहीं समझ में आए एक बार जरूर हमें बताना मेरे भाई, जो ऑफिशियल नंबर से फोन करके बता सकते हो, या आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, किसी प्रकार से आप हमें बता सकते हो, आपको हम हेल्प जरूर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास रहेगा, है ना। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि ये जो सेशन कर लेगा मेरे भाई, तो फिजिक्स आपको कहीं भी किसी चीज को करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। जो भी है भौतिकी का जो चैप्टर है ना, सभी के बारे में हम 30 से 35 क्लास में लगभग एक मंथ में हम लोग खत्म कर लेंगे, है ना। एक मंथ इसलिए करेंगे क्योंकि एक दिन हमें एक क्लास हम देंगे, ठीक है। इस वजह से अगर हम चाहेंगे तो हम एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सोचे थे कि थोड़ा ज्यादा बेटर से बेटर आप लोगों को कंटेंट मिले, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त, ठीक है।